हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी व्हाट इज द मोटिवेशन, नीड्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में। देखिए, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, इसकी जो विचारधारा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है अब्राहम एच मास्लो की विचारधारा। इस विचारधारा का प्रतिपादन अब्राहम एच मास्लो ने 1943 में किया था। अब्राहम एच मास्लो एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया कि जो मनुष्य की जो आवश्यकता होती है या उसकी जो जरूरत होती है, उसकी जो नीड्स होती हैं, वही उसको हमेशा मोटिवेट करती हैं। तो अगर एक कंपनी के मालिक द्वारा, एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर है, अगर उनके द्वारा ये पता लगा लिया जाए कि जो उनके जो वर्कर्स हैं उनकी क्या क्या नीड्स हैं, तो वो उनको मोटिवेट करने में उसको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब्राहम एच मास्लो ने बताया कि जो मनुष्य की जो आवश्यकता होती है ना, ये मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड की जा सकती है, वो भी एक श्रृंखला के रूप में या एक सीरीज के रूप में। उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो नंबर 1 पर जो आवश्यकता है या नंबर 1 पर जो नीड्स है वह है शारीरिक नीड्स या फिजिकल नीड्स। देखिए, इस प्रकार की आवश्यकता में क्या होता है, इसमें आती है मनुष्य की रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता। मूवी का डायलॉग सुना होगा ना आपने, रोटी, कपड़ा, मकान, किसी मूवी का नाम भी है। देखिए, ये सारी की सारी आवश्यकताएं एक मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता होती है, जो मनुष्य को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है काम करने के लिए। देखिए, अगर एक भूखा व्यक्ति है ना, अगर उसको सबसे पहले क्या देखेगा, वो खाने के बारे में सपने देखेगा, खाने के बारे में बात करेगा, खाने के बारे में ही सोचेगा। अर्थात जब तक वो भूखा होगा तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कहा भी जाता है, भूखे पेट भजन होए न लाला। अर्थात जब तक आदमी भूखा है तब तक उसको और कोई विचार नहीं आएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि मनुष्य की ये जो शारीरिक नीड है, शारीरिक आवश्यकता है, इसकी फुलफिलिंग हो। इसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। पर देखिए, ये सबसे इसको एक पिरामिड के रूप में बताया गया है। पिरामिड का जो चित्र आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि जो सबसे नीचे, इसको सबसे नीचे माना गया है आवश्यकता क्रम में, सबसे नीचे है, लेकिन सबसे ज्यादा मोटिवेट यही आवश्यकता करती है सबसे नीचे, लेकिन सबसे ज्यादा मोटिवेट यही आवश्यकता करती है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली नीड्स होती है जो एक मनुष्य को कार्य करने के लिए मोटिवेट करती है। जब मनुष्य की इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एक सामान्य स्तर तक पूरी हो जाती है, तो वो सोचता है भविष्य के बारे में, अर्थात सुरक्षात्मक आवश्यकता है, सेफ्टी नेट जिसको कहते हैं। इसमें वो क्या करता है, वो देखता है कि वर्तमान में तो मेरे पास सब कुछ मुझे मिल रहा है, क्या भविष्य में मुझे ये सब कुछ मिलेगा। ये सोचकर वो भविष्य के लिए प्लान करता है कि जैसे वर्तमान में तो मुझे कुछ काम मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, क्या भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम मान सकते हैं जो आप लोगों में जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों को। कैसे कि जैसे अभी तो आपको सब कुछ मिल रहा है, खाना पानी सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या फ्यूचर में भी ऐसा कैसे चलता रहेगा। अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या छोटा मोटा आपको प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आई थिंक मोस्टली लोग क्या करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ताकि भविष्य में भी हम सुरक्षित रहे। इसी प्रकार से कर्मचारी क्या करेगा, फ्यूचर के लिए कुछ पॉलिसीज वगैरह ले लेगा, कुछ फंड जमा करेगा जो कि उसको फ्यूचर में काम में है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे अगली नीड्स की, लव या बिलोंगिंग नीड्स, अर्थात स्नेह की आवश्यकता है। देखिए, इस प्रकार की आवश्यकता में क्या होता है, एक मनुष्य की जब ये 1 नंबर और 2 नंबर की आवश्यकता एक निश्चित लेवल तक पूरी हो जाती है, तो वो चाहता है, देखिए मनुष्य क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है। वो हमेशा चाहता है कि उसको समाज से स्नेह मिले भी और वो समाज को स्नेह भी दे। अर्थात मनुष्य की जब पेट भरा हो, फ्यूचर की भी टेंशन नहीं हो, तो वो चाहेगा कि उसको समाज में भी उसका मेलजोल बढ़े, लोगों से मिलना जुलना, फ्रेंडशिप करना, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आता है। कई बार देखा जाता है कुछ लोग विद्रोह या आक्रामक होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी ये वाली नीड्स पूरी नहीं होती है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य की ये तीनों आवश्यकताएं पूरी हो गई, इसके बाद कुछ आवश्यकता आती है आत्मविश्वास या अहंकारी आवश्यकताएं, इसको स्टीम नीड्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक व्यक्ति समाज में अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि हाँ मैं भी कुछ हूं, जैसे कि वो महंगे कपड़े पहनना, अच्छी चीजें यूज करना, वो हमेशा चाहेगा कि डिसीजन मेकिंग में उसी को, अगर वो कंपनी में है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का जो राइट है वो मुझे मिलना चाहिए, सब लोग मेरे को रेस्पेक्ट करें, मुझे ही सब पूछें। पर ये आवश्यकता वैसे सब लोगों की पूरी नहीं हो पाती है, उन्हीं लोगों की पूरी हो पाती है जो इस प्रकार की योग्यता रखते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता की, यह है आत्म विकास की आवश्यकता, अर्थात सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स।
देखिए ये नीड्स क्या होती है, ये नीड्स किसी भी कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती है। ये नीड्स उत्पन्न होती है जब मनुष्य की सारी नीड्स फुलफिल हो चुकी हो, और जब उसे इस चीज का भान हो जाए, आभास हो जाए कि नहीं मेरे में और क्या क्या अंतर्निहित शक्तियां हैं, और उनको वो पहचान जाए और उनकी पूर्ति के लिए वो कार्य करे। जैसे कि एक संगीतकार है, उसे पता चल जाए कि मैं इतना अच्छा संगीत बजा सकता हूं, तो हमेशा उसी कार्य में लगा रहेगा। इससे क्या होगा कि वो अपने आप को बहुत, अपने अपने जो गुण है, उसकी जो शक्तियां हैं, उनको बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये मनुष्य की 5 आवश्यकताएं होती है। इन 5 आवश्यकताओं के से ही अगर एक कर्मचारी से किसी संस्था में काम कर रहा है, तो उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के जो मालिक हैं, वो पता लगा लें कि कर्मचारी की नीड्स क्या है, किन की नीड्स की फुलफिलिंग हो चुकी है, कौन कौन सी नीड्स बाकी हैं, तो वो इन सब के द्वारा भी कर्मचारी को मोटिवेट कर सकता है। इस 5 नीड्स को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक बार एक अमीर व्यक्ति होता है, उसे घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है, और एक बार वो घूमते घूमते रेगिस्तान में पहुंचता है, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये रहा कि वो रेगिस्तान में भटक गया। जब वहां भटक गया तो धीरे धीरे वो रास्ते की खोज में इधर उधर घूमने लगा। उसे धीरे धीरे प्यास की अनुभूति हुई। अर्थात प्यास की अनुभूति कौन सी अनुभूति मानी जाती है, कौन सी नीड्स है हमारी, बेसिक नीड्स, शारीरिक नीड्स, जो कि सबसे पहले मनुष्य को प्रभावित करती है और सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो उसको धीरे धीरे प्यास की अनुभूति हुई, पर उसको आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। वह रेगिस्तान में अपने रास्ते की खोज के लिए और पानी की खोज के लिए वहां भटकने लगा। तो अचानक से उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसके पास एक पानी की बोतल थी। तो उस आदमी से उसने कहा कि भाई साहब, मुझे कृपया करके पानी पिला दीजिए। तो उस आदमी ने मना किया कि नहीं, मेरे पास भी एक ही बोतल है, मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगा। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मतलब मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उस आदमी ने कहा कि अगर मैं आपको पानी की बोतल जब दूंगा जब आपने जो ये सोने की अंगूठी पहनी है, ये मुझे आप दे देंगे। मतलब एक पानी की बोतल की कीमत एक सोने की अंगूठी। तो वैसे तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब जब प्राणों पर आन पड़ी हो तो क्या सोना और क्या चांदी। तो उन्होंने क्या करा, उस व्यक्ति ने वो अंगूठी निकाल के उसको दे दी। व्यक्ति ने अंगूठी ली और उसको पानी की बोतल दे दी। अमीर व्यक्ति ने पानी पिया, लेकिन उसने पूरा पानी नहीं पिया। उसने कितना पानी पिया, सिर्फ आधा उसने क्या रखा, भविष्य के लिए सुरक्षित। ये हमारी सेफ्टी नीड्स है कि वर्तमान में तो हमको कुछ मिल रहा है, लेकिन भविष्य में भी मिलता रहेगा, इसकी कोई संभावना है या नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ मैं अपने पास भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सिक्योर रखूं। तो इस प्रकार उसने आधी बोतलें पी। ओके, आधी बोतल पीने के बाद वो फिर रास्ते की खोज में भटकने लगा। वो आदमी भी उसके साथ ही था। उस आदमी से उसने फिर बात करना शुरू करा, जिससे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कहाँ कहाँ घूमे हो, ये वो, इस तरह से उससे बात करने लगा। यहाँ पे अपनी कौन सी फुलफिलिंग कर रहा है, कौन सी नीड्स की, स्नेह की नीड्स की या लविंग नीड्स की। अर्थात कि जब एक मनुष्य की भविष्य की आवश्यकता सुरक्षित हो जाती है, तो वो क्या करता है, समाज में जहां वो रह रहा है वहां के लोगों से स्नेह देने और स्नेह लेने की नीड्स की फुलफिलिंग करता है। ओके, उसके बाद और बात हुई। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि आप क्या करते हैं। तो फिर उसने अपने बारे में बताना शुरू किया कि देखिए, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति हूँ, और आपने एक पानी की बोतल के बजाय आपने मेरे से एक अंगूठी मांगी थी सोने की। उसने कहा अगर आप मेरी 4 अंगूठे भी मेरे से मांग लेते ना तो मैं आपको दे देता। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, समझ रहे हैं आप, वो यहाँ पे चाह रहा है कि थोड़ी सी उसकी अहंकार की आवश्यकता है कि पूर्ति कर रहा है कि समाज के लोग या जो भी है उसको जाने पहचाने। ऐसा कि इसी प्रकार से एक संगठन में भी एक व्यक्ति, लोग उसको जाने पहचाने, इसके लिए वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को शो करता है। तो ठीक है, उस व्यक्ति ने भी ये सुना, और फिर उसके बाद में उस व्यक्ति को अपना घर का रास्ता या जहां उसको पहुंचना था वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। अब वहां जाने के बाद उस व्यक्ति के मन में, अमीर व्यक्ति के मन में क्या ख्याल आया, उसमें हुआ आत्मसिद्धि का सिद्धांत, आत्म विकास का सिद्धांत। कैसे, उसने देखिए क्या करा कि उसको अपने आप से एक इंटरनल उसको मोटिवेशन मिला कि कितने लोग होंगे जो प्यास के अभाव में या भूख के अभाव में या भोजन के अभाव में परेशान होते होंगे। तो उसने क्या करा, अपना सारा जीवन सामाजिक कल्याण में ही लगा दिया, सोशल वर्क उसने लगा दिया। उसने क्या करा, जगह जगह प्याऊ बनवाई, जगह जगह लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करी। अर्थात उसको जो वो कर सकता था उसने किया। तो जैसे हमने बात करी थी ना कि आत्म विकास की आवश्यकता क्या होती है, जब मनुष्य को पता चल जाए कि उसमें क्या क्या अंतर्निहित शक्तियां हैं और वो उनको
पूरा करने के लिए जुट जाए, अर्थात वो किसी प्रकार से बाध्य नहीं है, उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाए कि हाँ मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जब इस चीज की प्राप्ति, इस चीज का ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है तो उसे ही आत्मविकास का सिद्धांत या आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए जो बीकॉम, एमकॉम, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या जो एमएचआरएम के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में, व्हाट इज द मोटिवेशन एंड इसकी थ्योरीज के बारे में बताइए। तो सबसे पहले थ्योरी आवश्यकता क्रम विचारधारा, जिसके बारे में हमने आज बात करी। और जो तो आप लोगों को तो कम से कम 5-6 पेज इस पूरी थ्योरी के भरने पड़ेंगे। जो जितना मैंने बोला है आप उसको एक अपने आंसर शीट में आपको लिखना रहेगा। अब इसके अलावा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट की, बीएड वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह की, उन सबके लिए भी ये फायदेमंद है। कैसे, वहां किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वहां क्वेश्चन आते हैं कि अब्राहम एच मास्लो किससे संबंधित है, तो मोटिवेशन से। इसके अलावा अब्राहम एच मास्लो ने आवश्यकता क्रम विचारधारा को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। इसके अलावा मनुष्य के जन्मजात प्रेरक कौन से होते हैं, मतलब जो कि हमेशा जब से वो मनुष्य जन्म लेता है उसके साथ ही पैदा होते हैं, तो वही भूख, प्यास, नींद वगैरह जो उसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इसको इस थ्योरीज के और कौन कौन से नाम हैं, हायरार्की, नीड्स एंड, इसको और भी बोलते हैं, खूब सारे इसके नाम हैं, जैसे आवश्यकता क्रम विचारधारा, आत्मसिद्धि की विचारधारा, ये सारे के सारे नाम भी इसी के हैं। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए, क्वेश्चन आए, आप इसको अच्छे से पढ़ें। कुछ समझ में नहीं आया आपके तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करके भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपको और कोई आपकी क्वेरीज हो उनका आंसर भी आप मेरे से ले सकते हैं। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे आवश्यकता, जो मोटिवेशन है, इसकी जो अन्य थ्योरी है उनके बारे में। आशा करता हूं आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।